हेलो दोस्तों, राणा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बिहार में जो इलेक्शन कल जो रिजल्ट घोषित हुआ है उसके बाद हो जो कि युवाओं पर क्या असर पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इसमें दो फायदे होंगे। पहला कि बिहार इलेक्शन से सारी जानकारियां जो बीपीएससी हो या बिहार के चाहे अन्य लेवल की परीक्षा, चाहे बीएसएससी हो, पीटीएससी हो, सीएसबीसी हो या बिहार दरोगा हो, तो कहीं भी ये परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते। जहां पर ये प्रश्न अभी तक नहीं बने हैं वहां पर इन प्रश्नों को पूछा जाएगा। और क्या उम्मीद है आपकी नई वैकेंसियां का क्या हाल होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग निराश हो चुके हैं कि 10 लाख रोजगार आने वाला था और ये सरकार बनी नहीं। तो ऐसे निराश होने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। तो इस वीडियो को शुरू से जरूर अंत तक देखना ना भूले और नए लोग जो हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और जिनको पसंद आए वो लाइक करना ना भूले। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि बिहार में है जो कि कब है जो कि अधिसूचना जारी हुई थी, क्योंकि इलेक्शन की चर्चा कर रहे हैं, इससे संबंधित है जो कि जानकारियां भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो इसकी सबसे पहले अधिसूचना कब जारी हुई थी। अधिसूचना अधिसूचना कब जारी हुई थी? 25 सितंबर को। कब जारी हुई थी अधिसूचना? 25 सितंबर को जो कि ये जारी हुई थी। और कितनी मतलब विधानसभा सीट कितनी है? सीट कितनी है? विधानसभा सीट कितनी है आपको? 243। बहुमत के लिए कितनी चाहिए? 122। ज्यादातर लोग जानते हैं। 25 सितंबर को है जो कि ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि आपको इलेक्शन है जो कि 3 चरणों में होगी। कब कब होगी? आपको पहला क्या था? 28 अक्टूबर। दूसरा कब था? दूसरा आपको 3 नवंबर। और तीसरा कब था? आपको 7 नवंबर को। तो थोड़ा सा इलेक्शन के बारे में जान लेते, क्योंकि इससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी में। इधर तो नहीं पूछे, लेकिन 4-5 वर्ष पहले जो कि बीपीएससी में ये प्रश्न है जो कि पूछे गए थे। तो आप लोग जो कि ये देख सकते हैं कि 3 पूछ सकता है कि परीक्षा में कि कितने चरणों में है जो कि बिहार इलेक्शन हुआ, तो 3 चरणों में। और डेट भी दे देगा, तो 28 अक्टूबर को, 3 नवंबर को और 7 नवंबर को है जो कि इसका है जो कि इलेक्शन हुआ था। ये 3 चरणों में हुआ था। उसके बाद है जो कि आपको 25 सितंबर को इसका क्या था? 1 से ये जो 28 अक्टूबर है, सबसे पहले इसमें प्रक्रिया जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होती है कि जब अनाउंसमेंट होता है तो नामांकन प्रक्रिया होती है। उसके बाद जो कि पहले तो पार्टियां हैं जो कि अपने अपने जो कि सीट शेयरिंग का ऐलान करती है कि कितने कितने सीट पर हम लड़ेंगे। उसके बाद है जो कि नामांकन प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले नामांकन प्रक्रिया इसमें कब से कब तक हुई? 1 से 8 है जो कि अक्टूबर तक है जो कि नामांकन प्रक्रिया होनी थी। इसमें कब से कब तक होना था? तो 7 से 19 अक्टूबर तक होनी थी। और इसमें कब से कब तक होनी थी? तो इसमें जो कि आपको 13 से 20 अक्टूबर तक। क्या है? 13 से 20 अक्टूबर तक होनी। मतलब ये तीनों जो चरणों में है जो कि आपको बताया कि इसमें नामांकन प्रक्रिया ये 1 से 8 अक्टूबर तक थी, 7 से 19 अक्टूबर और 13 से 20 अक्टूबर तक है जो कि हुई थी। और यहाँ पर जानते हैं कि 2 पार्टियां हैं, एनडीए और महागठबंधन। तो सीट्स ये तो हो गई, आपको तिथियां 3 चरणों में हो गई। और ये कितने जिलों में, ये भी जानकारी जरूरी है, ये पूछ सकता है कि आपको पहले चरण में कितने जिलों में हुई थी। तो पहले चरण में है जो कि आपको 16 जिलों में हुई थी। कितने में हुई थी? 16 जिलों में। कितनी सीटों के लिए हुई थी? तो 71। ये जिला कर देते हैं, ये 16 सीटों में 71 जो है आपको बूथ पर है जो कि विधानसभा जो है चुनाव हुआ था 71 सीटों पर। उसके बाद दूसरे में कितना हुआ था? तो दूसरे में आपको 17 जिलों में हुआ था 91 सीटों पर। और तीसरे चरण जो आपको 7 नवंबर को हुआ था, उसमें कब हुआ था आपको? तो उसमें आपको 78 सीटों पर हुआ था और 15 जिलों में। तो मतलब 38 जो जिले हैं उसमें इलेक्शन कब हुए थे आपको? 28 अक्टूबर को 16 जिलों के 71 विधानसभा चुनाव हुए थे विधानसभा सीटों पर। उसके बाद 17 जिलों में 91 सीट और 15 जिलों में, ये सीमांचल में हुआ था आपको।
जिसको जनरली जो जिले थे वो सीमांचल के जिले थे। तो ये आपको 71, 91 और 78 है जो कि, और इसी के अनुसार टोटल आप जोड़िएगा तो ये 243 हो जाएंगे और ये 38 जिले हैं जो कि हो जाएंगे। तो ये आपने समझ गया कि 3 चरणों में हुई थी। अब आते हैं कि ये जो 3 चरणों में हुई थी तो इसकी वोटिंग परसेंटेज हो जाती, लेकिन अब जानते हैं कि सीट शेयरिंग क्या हुआ था। सीट शेयरिंग का मतलब हो गया गठबंधन, जो बड़ी पार्टियां होती हैं वो अपने अपने पहले अनाउंस करती है कि मैं इतने सीटों की पर इन अभ्यर्थियों को लगाऊंगा, इन कैंडिडेट को लगाऊंगा। तो ये आपने जान गया कि 3 चरणों में हुई थी। उसके बाद अब सीट शेयरिंग देखते हैं कि कितने किसके हुए थे। तो सीट शेयरिंग में पहले एनडीए की आते हैं। तो एनडीए की सीट शेयरिंग कितनी थी? 2 जो एनडीए में एक जेडीयू थी, जनता दल यूनाइटेड, और एक बीजेपी, 2 बड़ी पार्टियां थी। और सीट शेयरिंग कितनी हुई थी? 122 जेडीयू को और 121 इनको मिली थी। लेकिन इन दोनों ने अपने अपने जो है इनको ये जो है ये हमको 7 सीट दिए और ये वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी, ये भी पूछा जा सकता है परीक्षा में कि वीआईपी का फुल फॉर्म क्या। बीजेपी का फुल फॉर्म नहीं पूछेगा परीक्षा में, वीआईपी का विकासशील इंसान पार्टी है जो कि पूछ सकता है। तो मतलब क्या हो गया कि 115 पर है जो कि फुल्ली है जो कि जेडीयू लड़ा, और बीजेपी जो लड़ा है वो 11 घटा दे तो 110 सीटों पर। तो ये आपको सीट शेयरिंग हो गई आपको एनडीए की, मतलब राजग, जिसको ये जो है राजग की सरकार की हो गए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए का फुल फॉर्म हो गया। तो मतलब इसमें 4 पार्टियां थी। कौन थी आपको? जेडीयू, बीजेपी, फिर वीआईपी और फिर हम जो है हिंदुस्तान जो आवामी मोर्चा जो है उसको दिया गया था, जिसके जीतन राम मांझी दिया जाता है। वीआईपी के आपको मुकेश सहनी है जो कि इसके अध्यक्ष थे। तो ये आपने जाना सीट शेयरिंग कितनी थी? 122 जेडीयू को और 121 इसको। अब आते हैं सीट शेयरिंग। सीट शेयरिंग अब किसकी आते हैं? तो महागठबंधन की आते हैं, एमजीबी जिसको शॉर्ट में कह सकते हैं, एमजीबी। एमजीबी की कितनी थी? आपको सबसे बड़ी पार्टी में मान लीजिए आरजेडी हो गई। आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ी थी? तो आरजेडी आपको लड़ी थी आपको 144 सीटों पर। उसके बाद आईएनसी जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है, इसको 70 सीटें। और उसके बाद इनके साथ अलायंस में कौन था? लेफ्ट मान सकते हैं, जिसमें आपको सीपीआई, तो लेफ्ट ही माने सीपीआईएम, सीपीआई, सीपीएम एम प्लस एल। तो ये टोटल 29 सीटें इनको दिए थे। टोटल आपको देखेंगे 243 यहाँ भी पूरा। ये सीट शेयरिंग है जो कि आपको हुई थी। तो दोनों पार्टियां जो बड़ी बड़ी पार्टी, बाकी अन्य जो है आपको आरएलएसपी जो लोग कुशवाहा जी हैं, उसके बाद आपको जाप के जो अध्यक्ष हैं पप्पू, इन्होंने भी लड़ा था। तो ये आपने देखा कि आपको ये है जो कि सीटों पर इन्होंने लड़ा था। तो ये 3 चरणों में हुई थी। तो पहला चरण जो हुआ था उसमें कितना, ये भी पूछा जा सकता है, पहले चरण में वोटिंग परसेंटेज क्या हुआ था? तो पहले चरण में जो कि वोटिंग परसेंटेज कितना था? तो 55.69%। कितना था आपको? 55 पॉइंट है जो कि 68 भी मान सकते हैं। उसके बाद है जो कि आपको इसी तरह दूसरा चरण में कितना वोटिंग परसेंटेज में, तो बहुत लोग कह रहे थे कि कोरोना से जो कि कम वोटिंग होगा, तो 55 पॉइंट, भी लगभग 70 के आसपास। और तीसरे चरण में है जो कि आपको तीसरा चरण, उसमें आपको 57.91%। टोटल जो वोटिंग परसेंटेज हुआ था वो आपको 56.3% के आसपास जो कि वोटिंग हुआ। ये पूछा जा सकता है। तीनों चरणों का मैंने बता दिया कि आपको पहले चरण में 55.68, 55.70 और 57.90, वो एवरेज जो रहा बिहार इलेक्शन में पूछा जाएगा कि कितने परसेंटेज वोटिंग हुई थी, तो 56 पॉइंट। बहुत लोग कह रहे थे कि महिलाएं घर से नहीं निकलेगी तो कोरोना से कारण नहीं निकलेगी, लेकिन वोटिंग परसेंटेज काफी कोरोना के बावजूद काफी अच्छा रहा। तो ये आपने देखा कि तीनों चरण में है जो कि वोटिंग परसेंटेज भी आपने जान लिया। अब आते हैं इसकी अब मतगणना। ये तो तीनों आप जानेंगे थे। पहला चरण जो 28 अक्टूबर, दूसरा 3 नवंबर और तीसरा 7 नवंबर। 10 नवंबर को था आपको मतगणना, जो कल थी। आज 11 नवंबर है। और
कल मतगणना हुई तो आप जान ही रहे हैं कि किस तरह से ऐसा बिहार में जो कि बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ 2005 के बाद कि आपको बहुत देर तक ये नहीं पता चला कि आप किसकी पार्टी जो कि जीत रही है। और ये भी तरह जिस तरह आईपीएल कल फाइनल था वो भी आईपीएल की तरह कहीं लोग सुपर ओवर और ये सब सोचने लगे थे। तो काफी जो कि देरी हुई। जनरली होता क्या था कि 2 बजे तक पार्टी डिसाइड ये करती थी कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, कौन हम जीत रहे हैं, हम सब शपथ लेने हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी तक जो है मानकर चला एक ही सीट बची हुई है जेडीयू की, बाकी सभी पर जो कि अनाउंस हो चुका है। तो सरकार अब किसकी बनेगी और युवाओं को अब क्या उम्मीद है, ये तो मैंने बताया जीएस के व्यू से। क्योंकि बहुत सारे लोग आज दिन जो महागठबंधन थी उसमें 10 लाख नौकरियों को कहते थे, अब 10 लाख नौकरियां नहीं आएगी, अब कुछ नहीं आएगा। तो ये सब आपके अफवाह हैं और ये सब पर ध्यान न दें। वैकेंसियां पहले भी आती रही है, हाँ आपके मुताबिक भले नहीं आई हो, लेकिन उम्मीद है जो नहीं आई है वो अब आपको दिसंबर जनवरी में आ सकती है, जिसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बना चुका है। तो पहले चर्चा करते हैं कल की जो चुनाव परिणाम हुए। मैंने और आप लोगों को पूरा जो वोटिंग देखना है, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि कितने वोट से, हालांकि अखबारों में भी आ जाएगा। तो CEO biharnic.in पर जाकर आप पूरी पार्टी का, हर पार्टी का, ऐसा नहीं कि जो जीता हारा उसका कितने कितने वोट आप अपने पार्टी के, जो वेबसाइट है मैं दिखा देता हूँ। CEO साथ में रहेगा, ये भी साथ में रहेगा, biharnic.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार का। इसको जाकर आप जाएंगे तो इसमें है जो कि आपको रिजल्ट में क्लिक करने के बाद आप पार्टी वाइज रहेगा और कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज रहेगा। कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज में आप डालकर मान लीजिए कि आप बाकी खुद के हैं तो वहाँ का क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे जिनको 5 वोट आए हों, जिनको 4 वोट, सारे लोगों की जो 13-14 पार्टी जो भी रहती है उसके दिखाएंगे कितने कितने वोट, तो आप उसको देख सकते हैं। जनरली आपको अखबारों में मिलेगा हारा जीता उसके वोट्स मिलेंगे, तो आप देखकर इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो ये आपको और मैंने डाटा जो है वहीं से उठाया है, CEO बिहार ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो एनडीए की सरकार है जो कि अब बन गई, इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। शाम तक ये था कि महागठबंधन, हालांकि शुरुआत रुझानों में जो कि महागठबंधन काफी आगे बढ़ गया था, लेकिन उसके बाद जो कि पछड़ना स्टेबल हो गया कि आपको 125 सीटें जो कि एनडीए को मिली है। 125 सीटें जो कि एनडीए किसको मिली है, तो ये जो बताया था कि कौन कौन गठबंधन थे, तो आपको बीजेपी, ये एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में निकला है आपको बीजेपी। तो आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन ये गलतफहमी है, ये सबसे बड़ी पार्टी पूरे इलेक्शन में नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं आरजेडी 75 है, तो मतलब फिर भी एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी कौन होगी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, ये 43 पदों पर है जो कि जीत हो चुकी। एक सीट ऊपर अभी चल रही है, लेकिन आंकड़ा वही रहेगा 43, जेडीयू 43 सीटों पर। वीआईपी फुल फॉर्म इसका पूछेगा, विकासशील इंसान पार्टी, इसके 4 जीते हैं और हिंदुस्तान अवामी मोर्चा के 4 जीते। टोटल है जो कि 125। ये क्लियर हो गया कि आपको राजग है जो कि एनडीए जो कि 125, बहुमत कितनी चाहिए थी 243 पे, आपको इसका आधा कर दीजिए, अधिक होना चाहिए 122 और 125 है। तो ये पूरी तरह से, और नीतीश कुमार है जो कि इसके मुख्यमंत्री होंगे जो पूर्व घोषित। और ये भी पूछा जाता कैवी बार शपथ लेंगे, तो वो 7वीं बार है जो कि शपथ लेंगे मुख्यमंत्री का। कितनी बार आप सोच सकते हैं, 3 बार तो बने ही, 1 बार और 4 बार, ये 7वीं बार, क्योंकि बीच में गए भी थे फिर आए भी थे। तो ये आपको 125 और एनडीए की सरकार बन रही है। बहुत सारे युवा हैं जो कि महागठबंधन को कह रहे थे कि इनके 10 लाख नौकरियां आएंगी, और ये भी जो है आपको, लेकिन ये जो पूरा था, अगर एग्जिट पोल कहें तो पूरी तरह रुझान फैल हुआ। उसका कारण क्या है कि आपको वो कह रहे थे कि साइलेंट वोटर का मतलब क्या है, जो एग्जिट पोल में नजर नहीं आए वो महिलाएं ही ज़्यादा है। महिलाओं ने जो कि मानकर चला जाए कि ये एमजीबी को वोट नहीं दिया, क्योंकि उनको अभी भी विश्वास महागठबंधन पर नहीं रहा। उसके कारण ही ये चेंजिंग हुआ है, नहीं तो था कि लगभग आपको महागठबंधन पर, लेकिन साइलेंट वोटर है जो कि अपना काम कर गया और अभी भी है जो कि एनडीए पर विश्वास है। तो ये आपको टोटल 125 सीटें जीती और 122 से 3 सीटें जो कि अधिक हो सकता है कि अभी और जुटे, निर्दलीय जुट जाए या एएमआईएम है जो कि बीएसपी भी जुट जाए, एलजेपी भी जुट सकती है। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें पूर्ण बहुमत की सरकार है जो कि एनडीए को मिल गई है। और इसके बाद आते हैं महागठबंधन।
तो सबसे बड़ी पार्टी परीक्षा में अगर पूछता है तो आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल का है। किसका है? राष्ट्रीय जनता दल का। 75 सीट, एक सीट मात्र है जो कि ज्यादा हो गया। और इंडियन ने ये कितने सीटों पर लड़ी थी ये मैंने बताना भूल गया था। 74 में कितने में जीती ये? तो ये आपको 110 में जीती। और 43 इन्होंने जेडीयू कितने में जीती? तो 107 घटा दीजिए तो 115 में। और ये 4 जो वीआईपी 11 सीटों में, और हम कितने पर? 7 पर। तो स्ट्राइक रेट की बात करें जो कहा जाता है कितने परसेंटेज, तो सबसे अच्छा परसेंटेज जो है इसमें आपको हिंदुस्तान अवामी मोर्चा का हो गया 7 और 4 हो गया, तो लगभग 57 पॉइंट्स हो गया। और इनका भी अच्छा है। अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो इनसे अच्छा यहाँ हो जाए, क्योंकि यहाँ पर लगभग 70 110 में 74 है। मतलब बीजेपी का स्ट्राइक रेट 70% से ज्यादा लगभग है। और इनकी की चर्चा हो रही है कि कई लोग कह रहे थे कि नहीं, कहने से क्या, वो बड़ी पार्टियां तो ये है तो इनका मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन ये जो है आपको स्ट्राइक रेट की बात करें तो यहाँ पर काफी कम है। 115 में आपको लगभग 40% भी नहीं पूर रहा, मतलब 35 से 40% ही इनका स्ट्राइक रेट है। मतलब ये उतनी अच्छी नहीं कहा जाता, लेकिन इनका स्ट्राइक रेट कितनी? 70%। इनकी भी लगभग 30 से 35% है और इनका भी आपको 50 से ऊपर परसेंटेज है। तो मतलब अगर एनडीए को बड़ी पार्टी है तो वो बीजेपी का इसमें बहुत हाथ रहा है। तो ये आपको एनडीए ने जो कि जीत हासिल कर ली है और इनकी सी सरकार 5 सालों के लिए रहेगी। आगे क्या होगी तो लगो, लेकिन 5 सालों के लिए जनता ने चुन लिया है। अब आते हैं एमजीबी महागठबंधन को। राजद कितनी सीटों पर लड़ा था? तो मैंने बताया था कितनी पर लड़ा था, मैं यहीं पर लिख देता हूं, 144। 144 में 75, 50% से ज्यादा स्ट्राइक रेट इनका है। उसके बाद आईएनसी कितने सीटों पर लड़ा था? 70। तो 70 में 19, मतलब क्या हो गया? आपको काफी कम है, 30% से भी स्ट्राइक रेट कम है। ये बहुत ही खराब स्थिति है, क्योंकि 30% से भी इनका स्ट्राइक रेट कम है। अब ये जो तीनों मिलकर लड़े थे ये 29 सीटों पर लड़े थे, और ये कितने जीते हैं? और ये जो जीते हैं आपको टोटल जो है आपको 19 सीटों पर है जो कि जीते हैं। ये 12 2 14 2 16, तो आपको तो ये आपको 16 पदों पर है जो कि इनकी विजय हुई है। कितने पर हुई है? 16 पर। तो 12 2 14 2 16, और ये कितने पर? 29 पर। तो इनका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है। अगर महागठबंधन की बात करें तो ये बहुत अच्छा, 29 में 16। अब पार्टियों की ये जो फुल फॉर्म है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गई, मार्कशीट पर लेनिन हो गया, सीपीआई मार्कसिस्ट हो गया, 2 पोस्ट, ये 2 है जो कि ये पाया गया है, इन्होंने जीता है। और सिर्फ सीपीआई 2 पद है जो कि 2 जो कि विधानसभा सीट है जो कि जीते हैं इन्होंने। तो 125 और 110, अब ये दोनों जोड़ दे तो कितनी हो जाएगी? 135, ये 235 हो जाएगी। बचा 8 सीट किनको मिला है? तो ये दोनों गठबंधन में कितना हो गया? 15 सीटों का अंतर रह गया। पहले ये कितने थे? तो जो ताजा आंकड़े थे उसके अनुसार कितने थे? ये आपको 131 थे, 130 के आसपास थे, और ये 101 थे वर्तमान में, जो इससे पूर्व में इलेक्शन में इनकी स्थिति ये थी। लेकिन यहाँ पर 125 ये रह गए और 110 यहाँ पर है। अब अदर जो पार्टियां हैं, तो ये एएमआईएम जिसके ओवैसी हैं, हैदराबाद की पार्टी है, ये 5 सीट जीते हैं। बीएसपी 1 सीट, निर्दलीय 1 सीट, और एलजेपी जिनको काफी चर्चा में रहे, चिराग पासवान इनके प्रमुख रहे, उन्होंने मात्र जो कि 1 सीट। ये कितने सीटों पर लड़े थे? तो ये जो है सबसे खराब स्ट्राइक रेट की बात करें तो इससे खराब तो कोई हो ही नहीं सकता। 135 सीटों पर ये लड़े और 1 सीट है जो कि इन्होंने जीता। तो ये इन्होंने जो कि 135 में 1 लोक जनशक्ति पार्टी। अब और भी चीज जो जानने के लिए है कि इसमें जो वोटर कितने थे, लगभग तो 7 करोड़ वोटर थे। आप बार बार कल देख रहे होंगे कि चुनाव आयोग बार बार कह रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि अभी भी है जो कि इसका है जो कि नहीं हुआ है, और इसमें जो कि आपको 4 करोड़ एक, मतलब कुल, इसको भी चर्चा कर ही लेते हैं। कुल वोटर लगभग कितने थे? लगभग 7 करोड़ थे। और दिए कितने जो वोट करके आए? मेन वोटर कर देते जो दिन उन्होंने वोट दिया, तो 4.17 करोड़ लोग।
आप निकालेंगे तो लगभग 56% के आसपास इसका डाटा आ जाएगा। तो इसमें कितने थे, तो आपको 1 लाख जो कि मतदान केंद्र थे और कुल वोटर 7 करोड़ और मेन वोटर 4.17 करोड़ और 1 लाख मतदान केंद्र थे जो कोरोना कारण मतदान। और राउंड जो चली वो पहले जो कि 20 राउंड में खत्म हुआ, 33 राउंड 34 राउंड 35 राउंड में जो कि फैसला हुआ। तो 1 लाख जो कि मतदान केंद्र रहा। तो ये आपने देखा पूरा सीट शेयरिंग, ये पूछ सकता है कि किस पार्टी ने कितना जीता, किस गठबंधन के कितना ने जीता। तो ये परीक्षा में जो कि आपको काफी फायदा हो सकता है। उसके बाद आते हैं, ये तो आपने पूरा सीटों का जान गए। युवा से अब कौन कौन सी वैकेंसियां जो कि आनी है उसका चर्चा मैंने पहले। PSSC CGL 3, तो क्या नई सरकार आएगी तुरंत जो कि वैकेंसी ही दे देगी, तो थोड़ी सी डिले हो सकती है लेकिन ज़्यादा डिले नहीं होगा। BSSC CGL 3, BSSC इंटर लेवल सेकेंड, बिहार सिपाही तो 100% बता रही है। फिर ITI इंस्ट्रक्टर की है और आपको विश्वविद्यालय के भी हैं और भी जो वैकेंसियाँ जो बड़ी है ITI इंस्ट्रक्टर की हो गई, बिहार सिपाही की हो गई, ये सब है जो कि आपको आएगी वैकेंसियाँ। तो और 4th ग्रेड की भी बहाली, क्योंकि अब BSSC के क्योंकि पुराने वाले भी होगी, उसके बाद नए बहाली भी है जो कि 4th ग्रेड से आएगी। तो उम्मीद है कि क्योंकि इस बार जो अच्छा ये रहा कि भले ही जो कि नीतीश कुमार की विजय हुई है और ये जो NDA की विजय हुई है, लेकिन रोजगार मुद्दा है जो कि प्रथम रहा। प्रथम स्थान पर जो हाईलाइटेड मुद्दा कौन रहा, रोजगार। इससे पहले जो कि रोजगार को इतना महत्व बिहार के इलेक्शन में कभी नहीं दिया गया। 10 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, तो किसी ने कहा 19 लाख रोजगार दिया जाएगा। तो ये रोजगार है जो कि ट्रेंड पर रहा। तो जो युवाओं के लिए एक अच्छी उम्मीद है कि सरकार भी है जो कि इस पर विचार करेगी और जो सरकार नई बनी है उस नई बनेगी उसको उनको भी है जो कि रोजगार है जो कि चाहे सरकारी नौकरियां हो या प्राइवेट नौकरियां, उनको जो कि जल्द ही है जो कि आपको उम्मीद है वैकेंसी निकलेगी। और ये सब निगेटिव माइंडेड में नहीं, आपकी काम है पढ़ना, क्योंकि जो वैकेंसी आई हुई उनकी परीक्षा भी आपको 25 नवंबर से शुरू है। दरोगा की है, फिर ESI प्री है, फिर आपको BSSC इंटर लेवल मेंस है, फिर BPSC प्री है, इंटरव्यू है, मेंस है, मतलब सारी परीक्षाओं है जो कि, तो आप है जो कि इसको सिर्फ है जो कि राजनीतिक जानकारी के रूप में रखें और ये सब पटड़े में ना पड़े किसकी जीत हुई किसकी हार हुई। इसके लिए आंदोलन उग्र होना कोई जरूरी नहीं है, कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। वास्तविकता ये कि NDA की सरकार बन गई और आपको जो कि वैकेंसी जो कि मिलेगी। तो इसी के साथ धन्यवाद।